देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बात कुछ जरूरी है मिस्टर तिवारी, अंदर आने के लिए नहीं को। जी आइए आइए आइए। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो, बैठिए बैठिए। थैंक यू। कमिश्नर साहब बताइए, क्या ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जनाब? सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने अब तक अपनी घंटी ठीक नहीं करवाई। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने अपने ही घर में एक होनहार ऑफिसर को कैद करके रखा है। हाय दिया, ये हम कहाँ सुन रहे लेडू के भैया आप किसको कैद करके रखे हैं? अरे हमने कौन से होनहार अफसर को कैद करके रखा है? अच्छा, तो क्या प्रिजनर साहब झूठ बोल रहे का? तो कमिश्नर साहब है पगली। ऐसा ही पकड़ा है। देखिए, आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पूरी बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। जी बताइए। दरअसल बात यह है कि हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ मिस्टर रमेश खौए हाँ खाते हुए पकड़े गए। ओहो, जिसके नाम में ही खवा हो तो खाएगा ही ना। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है भाभी जी, क्या बात कही आपने। सर, आपको भाभी जी की बातों से ऐसे नहीं लगता कि यही एंटी करप्शन ब्यूरो की चीफ है? मनोहर, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी रहती है लड्डू गपकने की। आई एम सॉरी सर। अपनी पतलून में रहो। मिस्टर तिवारी, अगर मैं साफ साफ शब्द में कहूं तो हमारे कानपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ की कुर्सी खाली पड़ी है। अच्छा क्या बात कर रहे हैं सर? तो ठीक है सर, आप कहते हैं तो हाँ हाँ हम ये पदवी संभाल लेते हैं। लेकिन क्या है कि सर कि हमें ना थोड़े गाइड की जरूरत पड़ेगी। जी सर। क्या कि ज्यादा नहीं है, बस हम 1 घंटे के लिए है वो जाएंगे उधर, अपना खोके शॉप पे जाएंगे, फिर वापस आकर सीधा ऑफिस संभाल लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से तनख्वाह वगैरह आप देख लीजिएगा, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ की तनख्वाह कम से कम लाखों में तो हो गई है ना, वो आप देख लीजिएगा, है ना। और गाइड के रूप में मनोहर भी चलेगा। आ जाना भैया। हैं? जी सर। चलिए। थैंक यू। ऐसा है मिस्टर तिवारी कि ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। ये है अंगूरी भाभी जी के लिए। हमरे लिए? लेकिन क्या बात कर रहे हैं सर, हमारी अंगूरी तो अनपढ़ है, ये इतनी बड़ी पोस्ट वाला कैसे संभाल पाएगी? वो अकेली नहीं है, हम भी उनके साथ में हैं। लेकिन हमको तो कछु भी नहीं आता है। तो हमें कौन सा आता है? सर, पूछने से पहले आपसे क्षमा मांग लेते हैं। और अब पूछ रहे हैं कि क्या आपको आपकी पत्नी ने इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया है कि आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं? मिस्टर तिवारी, इस गुस्ताखी के लिए मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूं। जी सर, इसीलिए तो हमने पहले ही माफी मांग ली। लेकिन सर एक बात बताइए कि आखिर अंगूरी में आपने ऐसा क्या देख लिया? मिस्टर तिवारी, ये कानून की आंखें हैं। आप जैसे साधारण लोग कानून के दाव पेच को नहीं समझ पाएंगे। सर जो भी है, ये अंगूरी जो है इन चक्करों में नहीं पड़ेगी साहब। कम ऑन तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो ऐसे कह रहे जैसे हम भाभी जी को किसी गलत काम में डाल रहे हैं। अब ये तो लड्डू के भैया, ये का है? एक तो हमको एंटी सिडक्शन ब्यूरो का शेफ बनाना चाहते हैं, और आप हमको मना कर रहे हैं। देख लिया आपने कैसे इसने एंटी करप्शन ब्यूरो की धज्जियां उड़ाई हैं? वैसे ही आपके संपूर्ण डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा देगी। मिस्टर तिवारी, आप उनका हौसला तोड़ रहे हैं। उनको एक मौका मिला है, आप उनका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। अरे सर, ठीक बा, हम अब अम्मा जी को कॉल करके पूछते हैं उनसे। स्पीकर पर लगाइएगा। हाँ। ओहो,
हेलो बहुरिया कैसन बा? हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जी हमारे बच्चे। अम्मा जी, हमको ना एक ठो बहुत ही बढ़िया मौका आया है। हाँ, कैसा मौका? तुमका का भोजपुरी फिल्म में हीरोइन का मौका मिला है? नहीं नहीं अम्मा जी, उससे भी बड़ा वो का है ना, हमको वो नानसी कारपोरेशन अब भटूरे का चीफ बनने का मौका आया है। बहुत अच्छे। अरे बहुरिया, ये तो बहुत अच्छा जॉब है और तुम तो भटूरे भी बहुत अच्छा बना लेती हो है? अब भटूरा। अम्मा जी अगर आप इजाजत दे तो मैं 2 शब्द बोलूं। ये कौन बका बे? कमिश्नर साहब बके बोले। ये कमिश्नर साहब इतनी रात को हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अब लाइए मुझे। अम्मा जी अगर आप कहें तो मैं आपको पूरी बात में समझा देता हूँ। बात दरअसल ये है कि हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो की एक कुर्सी खाली पड़ी है चीफ की, और मैं चाहता हूँ कि अंगूरी भाभी जी जो हैं उस कुर्सी पर बैठ जाएं, वो पोस्ट संभालें, और इनमें वो काबिलियत है कि वो ये सब कर सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब? हमारी बहुरिया इतनी बड़ी ऑफिसर बनेगी, इतना बड़ा पोस्ट पे बैठने वाली है? जी जी बिल्कुल। एंटी करप्शन ब्यूरो। वही। अम्मा इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अंगूरी को कुछ नहीं आता, वो इस पद की बैंड बजा देगी। कारे बैल, तू तो सारा जिंदगी वो कच्चा बनियान बेच के खाया है, अब हमारी बहुरिया को इतना अच्छा पोस्ट मिल रहा है तो तोहरे गुर्दों में काहे आग लग रही है, हैं? सब जानते हैं हम, तुमको जो है हमारी बहुरिया तरक्की देख करके जलन हो रहा है ना। देखिए कमिश्नर साहब, आप जो है हमारी बहुरिया को एंटी करप्शन ब्यूरो के वो सीट पे बिठा दीजिए हैं, और अगर ये बैल बीच में आए ना तो उसका पकड़ के जेल में डाल दीजिए। हाँ आप प्रणाम करें अम्मा जी, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं भाई भाई। कल रात देखा तूने क्या हुआ, क्या हालत हुई थी? वो तो अच्छा हुआ कि वो हवलदार जो है भाप नहीं पाया। कोई पढ़ा लिखा इंस्पेक्टर होता ना तो हम सब जेल में होते। सही कह रहे हैं आप। सक्सेना का बच्चा ना ये कई बार दिमाग के बहुत बाहर चला जाता है। तू रखता ही ऐसे लोगों को क्यों है यार नौकरी पे? वैसे तो स्मार्ट है। पकड़े गए क्या आज तक? पकड़े गए क्या? और कल रात जो मुंह में आ गए थे गुर्दे, वो वैसे गुर्दे मुंह में आए थे ना। डोंट ओवर रिएक्ट नाउ। टिफिन तो लेते जाओ। पता है आज मैंने टिफिन में तुम्हारे लिए आलू के पराठे, बूंदी का रायता और पुदीने की चटनी बनाई है। और सुनो, तुम ही खाना, सारा का सारा अपने कलीग्स को मत खिला देना। अरे बेबी, इतना लजीज खाना बनाती हो तुम, लंच टाइम में सारे कलीग्स मेरे केबिन में आ जाते हैं। अच्छा। और कहते हैं भाभी के हाथ का खाना खाना, भाभी के हाथ का। कांट हेल्प इट यार। मैं एक रोज बुलाऊंगा सबको घर पे और अपने हाथ से प्यार से खाना बना के खिलाना उन लोगों को। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगली तनख्वाह मिलेगी तब। इस बार ना पैसे नहीं बचेंगे क्योंकि कर्जा बहुत हो गया था ना। आई नो आई अंडरस्टैंड। अगर वेतन आयोग की कुछ मेहरबानी रही तो तनख्वाह बढ़ जाएगी और थोड़े से हमारे हालात सुधर जाएंगे। अब वैसे भी इतनी कम तनख्वाह में गुजारा हो नहीं पाता है। चाच क्या करें, सरकारी नौकरी है, पैसे कम मिले या ज्यादा, भाई काम तो करना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये जो रिश्वत नाम की चीज है ना, ये कभी मत लेना। चाचा मैं तो आपके आदर्शों पे चल रहा हूँ। मुझे देख के लगता है मैं रिश्वत खाता हूँगा? बिल्कुल नहीं लगता। तुम तो शक्ल से ही गरीब लगते हो। अरे ये बहू। हेलो भाभी जी। हेलो प्रभूति जी। हेलो नीता जी। हेलो अंगूरी जी। अच्छा जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ गुजरे। अंगूरी जी आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? और ये साड़ी भी कुछ अलग पहनी हुई है आज आपने। लगता है भाभी जी ने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली एज अ सेल्स गर्ल। सही कह रहा है, ऐसे ही लग रहा है। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा। पर अंगूरी जी आपको क्या जरूरत पड़ गई ऐसे नौकरी ज्वाइन करने की? इनके जब मियाँ लड्डू के भैया धंधा नहीं चल रहा होगा उनका, कच्चे बनान नहीं बिक रहे होंगे, बेगम से कहा होगा अपनी जाओ तुम कमा के लेके आओ, मजबूरी में कर रही हैं जो कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहा है कि ये जो नौकरी है हम अपनी मर्जी से ज्वाइन किए हैं, वैसे भी घर का काम करते करते बोर हो गए थे ना। ओहो,
अच्छा ये बात है वो। देख वैसे भी आजकल बहू बेटियां जो है बाहर जाके अपनी नौकरियां करती हैं। देख बाहर जाएगी तो अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करेगी। ये तेरा डिसीजन बहुत अच्छा लगा मुझे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चाचा जी। भाभी जी आप जब सवेरे जाएंगी तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा और आते वक्त पिकअप कर लूंगा, बिकॉज मेरे पास तो क्या 2 व्हीलर है ना, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी। वैसे कौन सी कंपनी में आपने ज्वाइन किया एज अ सेल्स गर्ल? भाभी जी अंगूरी किसी कंपनी में सेल्स गर्ल नहीं है, बल्कि कानपुर की एंटी करप्शन ब्यूरो की चीफ ऑफिसर है। व्हाट? जी। बड़ी अजीब से आवाज निकाल रहे हो तिवारी जी। आपको सुबह सुबह फेंकने के लिए कोई और नहीं बड़ा, इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं सुबह। हुई गवा? हाँ जी जी। तो बात ई है ना कि वो बिल्कुल भी ना ही फेंक रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं ना, हम वही हैं। हम वही नौकरी ज्वाइन किए हैं और ई रहा हमरा आईडी कार्ड। जय हिंद मैडम भाभी जी। जय हिंद। मैडम जी, माई सेल्फ मिस्टर मनोहर लाल, मुझे खास आपको असिस्ट करने के लिए रखा गया है। मैडम प्लीज अपने ऑफिस चलिए। हाँ हाँ चलिए। ये टिफिन मैडम का। ओह माय गॉड, हाँ चलिए। बाय अंगूरी। बाय भाभी जी। बाय तिवारी जी। बाय चच्चा। वाह विभू, सुबह सुबह हमें तो इससे अच्छी गुड न्यूज मिल ही नहीं सकती थी। तुम इसे गुड न्यूज बोल रही हो? क्या गुड न्यूज है ये? गुड न्यूज ऐसे कि इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे एक इनोसेंट सी लेडी बैठी हुई है। हमारे लिए इससे ज्यादा फायदे की बात और क्या हो सकती है? अब तुम खुला खेल खेलो। बड़ी पहुंची हुई चीज अन्नू। यार ये तो है। दादाजी चल। अरे हम बोले ना थोड़ा धीरे धरिए, अगले महीने तो आ रहे हैं। चलिए रखते हैं, बाय। सुनो। सुनाओ। भाई हमारा नाम मनमोहन तिवारी है। हेलो गुरु, हम सोचे कोई गीत गजल सुनाओगे। अरे तो यहाँ का नाम मुशायरा चल रहा है क्या? हम वो भभूति नारायण मिश्रा से मिलने आए हैं। अपॉइंटमेंट है क्या? अरे हमें अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? उनसे कहो स्वयं मनमोहन तिवारी मिलने आए हैं। ठीक है, आप बैठिए, हम पूछ के आते हैं। चलिए। हाँ भाई। भैया साहब थोड़े बिजी हैं। अच्छा, बैठने बोले हैं। तो आपने बताया कि मनमोहन तिवारी आए हैं? हाँ हाँ बता दिया मैंने उनसे। अच्छा, शायद पहचान नहीं पाए होंगे, है ना? नहीं साहब, उन्होंने कंफर्म किया है हमसे कि वो जलील सी शक्ल वाले ना। हमने कहा हाँ, बोले बैठाओ उनको। अरे तिवारी भैया आप यहाँ? अरे सुनो, विभूति नारायण जी हैं अंदर? हाँ साहब, केबिन में ही बैठे हैं, आप अंदर जाइए। ओके। ये क्या बदतमीजी है? है लीजिए भैया, अभी कौन सी बदतमीजी हो गई? अरे भाई, हम खुद यहाँ पर चीफ इंजीनियर से मिलने के लिए बैठे हैं, हमें तो अंदर जाने नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब को फौरन अंदर भेज दिया आपने। वो डॉक्टर हैं, साहब के चेकअप के लिए आते हैं। यही तो ना, एक बार इंसान को तरक्की क्या मिल जाती है, वो अपने आप को। भैया सिर्फ आपके 2 साइन लगेंगे और 3 मंजिला जो है क्लिनिक मेरा होगा। ठीक है भैया, ओके बाय। चले तिवारी भैया। चलिए हो के आते हैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए।
अरे भाई अब तो कोई नहीं, हमें मिलने जाने दीजिए। 1 मिनट रुकिए, हम पूछ के आ जाते हैं। अरे तिवारी भैया, आप यहाँ? तो आप किससे मिलने आए? वो विभूति भैया है ना, बुला लेते हैं गपशप करने के लिए। अच्छा चलिए बैठिए, हम तनिक होके आते हैं। 1 मिनट कहाँ, जल्दी बैठ जाइए। वैसे मास्टर भूप सिंह कौन है? हाँ मैं भाई। आप अंदर जाइए। संस्कार नाम का चीज है कि? अरे यार हद होती है किसी चीज की। हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, हमें अंदर नहीं भेज रहे हैं, जो आ रहा है उसको अंदर भेज रहे हैं आप। अरे भैया, इनकी अपॉइंटमेंट बहुत पहले से फिक्स थी। ठीक है तिवारी भैया, मिलते हैं। चिंबे कच्चा बनियान, तू यहाँ क्या कर रहा है? और भभूति से मिलने आए थे। मुझे नहीं लगता कि आज विभूतिया तुझे मिल भी पाएगा, क्योंकि वो आज मेरे साथ बैठेगा। मैडम कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। तालियां। अब बैठिए ना, बैठिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। भैया वाह भाभी अंगूरी कमाल हो गो। कसम से कह रही, हमने जिंदगी में न सोची थी कि एक दिन आप इतनो लंबो हाथ मारोगी। हप्पू सिंह कोई बदतमीजी नहीं, ये इस वक्त किसी की भाभी नहीं है, बल्कि ये है एंटी करप्शन ब्यूरो की चीफ श्रीमती अंगूरी मनमोहन तिवारी। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी साहब सॉरी। वैसे आपको बताएं मैडम, साहब ने तो पहले ही दे दो आपको गुलदस्ता, लेकिन जाके एक एक फूल कांटे वाले बागीचा से हमने चुने हैं आपके लाने। क्या बात कर रहे हैं? चमचा गिरी शुरू। बिल्कुल। कबूल। मैंने कहा कि क्या मैं भी मैडम को बधाई दे सकता हूँ? हाँ तो देना, कौन ने रोकी? 10 बार दे, 25 बार दे, बिल्कुल दे, कौन ने नहीं रोकी। क्या कहती हूँ मैडम? हम तो क्या बोले, हमरी तो कछु समझ ही ना आ रहा है सच्ची। इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दिए हैं टर्मिनेशन साहब। वो कमिश्नर होता है मैडम। सही पकड़े हैं मैडम। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। वैसे सब आप पर ही है, बस आप ही यहाँ सुधार ला सकती है मैडम, वरना यहाँ तो बड़े बड़े खौए बैठे हुए हैं। बोलो। हम सारे वैसे हम क्या कह रहे मैडम, आपको कोनो भी टेंशन हो, कभी भी कोई परेशानी आए, कोई धमकी दे रहे हो, कोनो जबरदस्ती कछु पेपर वेपर पे साइन करवाए, तो आपको तुरंत आना खबर देने, हम सारे के गोरदाने छोड़ देंगे। ठीक बा। हप्पू सिंह, तुम्हारा काम ये है कि तुम हमेशा अभी मैडम के साथ में रहोगे जी। ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए कि मैडम पे कोई दबाव डाले या उनको कोई धमकी दे। ओके सर। और मैडम आपसे ये गुजारिश है कि आपके मन में जो भी डाउट्स हों वो आप क्लियर कर लीजिए। मतलब जो भी आप सवाल पूछना चाहती हैं हमसे वो आप पूछ सकती हैं। और सबसे बड़ा तो एक ठो सवाल है जिसका जवाब हमको अभी चाहिए। श्योर मैडम। ये जो करप्शन ब्यूरो है, ये कौन आंटी चलाती है? मैं आपके सवाल का मतलब नहीं समझा मैडम। हाय दिया, आप हमको का पोस्ट दिए हैं? ये पोस्ट का नाम है? एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ। हाँ भाई, तो इनमें जो आंटी है वो आंटी कौन है? कौन आंटी हैं? मैडम पूछ रही कछु।
ऐसी कोई आंटी नहीं है मैडम। इतने तो अंकल ही अंकल हैं। हाय दिया, तो फिर जब कोनो आंटी नहीं है, अंकल ही अंकल है, तो अंकल करप्शन ब्यूरो का ही नहीं है का नाम। देखिए मैडम, एंटी का मतलब आंटी नहीं होता, बल्कि एंटी का मतलब होता है खिलाफ। हाँ, आंटी का मतलब होता है चाची। खिलाफ तो हम आज तक सुने ही नहीं है। हम तो ये का नाम जो है वो चाची करप्शन ब्यूरो बोलेंगे। देखिए मैडम, आपको नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बाकी हम लोग देख लेंगे। कम ऑन। बाकी बच्चों का आया तिवारी जी, तिवारी जी, कौन है? अबा कौन बदतमीज? अरे यार, माफी चाहेंगे बाबूजी जी, तनिक आंख लग गई थी। ये आपका कच्चे बनियान का खोखा नहीं है कि अगर 1 घंटा कस्टमर नहीं आया तो सो जाओ। ये सरकारी ऑफिस है, यहाँ के अपने प्रोटोकॉल्स होते, समझे आप? हाँ ठीक है, लेकिन हम भी तो काफी देर से यहाँ इंतजार करते रहे। तो आपको बोलना चाहिए था पियोन को। अबे तेरी सर, मैंने आपसे कई बार कहा था कि तिवारी जी वेट कर रहे हैं, लेकिन आप ओके, आप तिवारी जी, आई वाज वेरी बिजी, मेरे पास वक्त नहीं था। आज तो ना पाएगा, मैं निकल रहा हूँ, कल करते हैं काम। अरे सुनिए जनाब, आपके लिए तो बस 1 मिनट का काम है। लेकिन 1 मिनट होना चाहिए ना, मेरे पास 10 सेकंड नहीं। देखिए, आपसे बात करते में मेरे 30 सेकंड वेस्ट हो गए हैं और मैं कितना काम मेरा पेंडिंग हो गया आपको आइडिया भी नहीं है। निकलिए, सुनिए थोड़ा मूव, चलिए। अरे चलिए, ला इसको गाड़ी में रख गाड़ी में रख दो उसको। हेलो। हेलो, वाशरमैन बोल रहा हूँ। ओके, तुमने कपड़े कलेक्ट कर लिए? बस कपड़े कलेक्ट कर लूँगा थोड़ी देर में, पार्टी आने ही वाली है। कलेक्ट करके सीधा लॉन्ड्री में पहुंचो। आई लाइक इट। आप वॉशरमैन हैं? जी। कपड़े लाए हैं? लाया हूँ, बहुत सारे, जमकर धुलाई करनी है। जमकर धुलाई, आई लाइक इट।